21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका द्वारा बनाया गया F-35B, ब्रिटेन का F-35B भारत की जमीन पर ऐसा ही खड़ा है। अब तक उसने 1 इंच भी अपनी जगह से बदली नहीं है। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट का हाल अब कबाड़ जैसा हो चुका है। 20-21 दिन से ये फाइटर जेट ऐसे ही खड़ा है। इसे ठीक करने के लिए कई टीम्स विदेश से आई, अमेरिका से आई, ब्रिटेन से आई, लेकिन ये फाइटर जेट अब तक ठीक होने की स्थिति में नहीं आया है। कम से कम ये खुद से उड़कर तो नहीं जा सकता। नतीजन अंदाजा लग रहा है कि अब इस फाइटर जेट को टुकड़ों में ब्रिटेन ले जाया जाएगा। 21 दिन बाद भी इस विमान में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका है। अब जानकारी मिल रही है कि फाइटर जेट को टुकड़े टुकड़े करके सैन्य कार्गो विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। विमान को केरल में ठीक करने के लिए कई कोशिशें की गई, कई टीम्स आई। 5th जनरेशन का स्टील फाइटर जेट इंजीनियरिंग की खराबी के कारण अभी तक जमीन पर ही खड़ा है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करने की सभी कोशिशें अब तक फेल साबित हुई हैं। अब तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में विमान को टुकड़ों में ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। लगातार हो रही देरी के अलावा ब्रिटेन से कोई भी इंजीनियरिंग टीम अभी तक भारत भी नहीं पहुंची। 50 लोगों की टीम को लेकर जानकारी थी कि वो आएगी और F-35 ब्रिटिश प्लेन को ठीक कर लेगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। मरम्मत के लिए 30 इंजीनियर्स के एक ग्रुप के तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद थी और अब वो भी नहीं हुआ। विमान की वापसी के लिए कोई टाइमलाइन न होने के कारण ब्रिटिश अधिकारी अब विमान को वापस लाने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। विमान को आंशिक रूप से तोड़ना या डिसमेंटल करना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के जरिए से विमान को वापस ले जाने का सबसे बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अब ब्रिटेन इस फाइटर जेट को C-17 ग्लोब मास्टर विमान में वापस ले जाने पर विचार कर रहा है, जो इस विमान के लिए अलग तरह का कदम होगा। कुल मिलाकर इस एक फाइटर जेट ने पूरे ब्रिटेन की इंजीनियरिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये फाइटर जेट पहले तो भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, भारत के एयर स्पेस में घुसा, जिसके बाद भारत के कंट्रोल रूम ने इस विमान से संपर्क साधने की कोशिश की और फिर विमान की तरफ से बताया गया कि कुछ गड़बड़ी इस फाइटर प्लेन में हो गई है, जिसके बाद केरल में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 21 दिन हो गए और अब तक ये विमान उड़ान नहीं भर पाया है। सवाल कई उठ रहे हैं और अब अंदाजा लग रहा है कि इसे टुकड़ों में वापस ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।